बहुत बहुत आभार श्रीमान आपका। और देवियों सज्जनों, वो वक्त आ गया है जिसका बहुत शिद्दत से हम सबको इंतजार था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए आप सब लालायित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने तीर्थ दर्शन योजना, तमाम तरह की योजना जिनका जिक्र अभी माननीय कमल गुप्ता साहब ने किया है, आप सबके लिए चलाई है, तो जोरदार तालियां एक बार फिर आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मैं आवाज दे रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। भारत माता की, भारत माता के। मंच पर विराजमान आज हिसार के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हमारे हांसी से विधायक विनोद ब्याणा जी, पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे जनरल डीपी वत्स जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के अध्यक्ष आशा खेतड़ जी, जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, हमारे इस सिविल एविएशन के एसीएस सुधीर राजपाल जी, हमारे डायरेक्टर शेखर विद्यार्थी जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, प्रोफेसर छतरपाल जी, सोनू चेयरमैन जी, गौतम सरदाना जी और आशीष जोशी जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे प्रमुख व्यक्तिगण और आज इस सिविल एविएशन के लगभग 28 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके उद्घाटन अवसर के ऊपर यह हिसार की सरदारी आज भारी संख्या में यहां उपस्थित है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज मुझे बड़ा यह गर्व का दिन है कि आज हिसार के इस टर्मिनल के ऊपर 9 प्रोजेक्ट हमारे इस टर्मिनल के आज उनके उद्घाटन कार्यक्रम हुए हैं और उससे अलग लगभग 28 हिसार जिला के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हुए हैं, जो हिसार को आज 544 करोड़ रुपए की लागत से ये हिसार का क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे आज आप सबको ये बधाई देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम से बना ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट आज दूसरे चरण में 339 करोड़ रुपए के 9 परियोजनाओं का आज इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आज इसमें चाहे ईंधन कक्ष हो, चाहे टर्मिनल भवन के विस्तार के ऊपर आज कार्य की बात हो, एटीएस भवन के निर्माण की बात हो, और चाहे प्रीति मार्ग, आपातकालीन मार्ग एवं प्रकाश व्यवस्था चरण 2 उसके उद्घाटन की बात हो, और चाहे मौजूदा रनवे और टैक्सी वे के विस्तार के दूसरे चरण की बात हो, और चाहे नागरिक उड्डयन कार्यालय हाल का नवीनीकरण की बात हो, और चाहे 33 के भी सब स्टेशन के उद्घाटन की बात हो, और चाहे हैंगर और हमारे हैंगर एग्रेन उसके उद्घाटन की बात हो। लगभग 9 परियोजनाएं, जिन परियोजनाओं के ऊपर लगभग आज इसमें 339 करोड़ रुपया ये टर्मिनल के
इस विस्तारीकरण को लेकर के आज उद्घाटन के कार्यों को आज बढ़ाया गया है। मैं इसके लिए आप सब हिसार वासियों को बहुत बहुत बधाई और मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज मौसम भी, आज आप सबको इतनी गर्मी में भाइयों भगवान भी आकर के इसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी जो एयरलाइंस के साथ MOU साइन किया है, जल्दी ही इसी हिसार के टर्मिनल से, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से जयपुर, हिसार से अयोध्या, हिसार से जम्मू, हिसार से अहमदाबाद, भाइयों हवाई यात्राएं हमारे इसी टर्मिनल से वो आप लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु इस टर्मिनल का हमारे पंजाब, राजस्थान और बाहर के लोगों को भी इस टर्मिनल का बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये हाई कनेक्टिविटी प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय योगदान तो अदा करेगी, परंतु हिसार के इस विकास कार्यों को भी लगातार आगे बढ़ाने में ये एयरपोर्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं हिसार के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मुझे ये खुशी है बताते हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश पिछले 10 वर्षों में एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत ये बात कही कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की सैर कर सकता है। आज मैं देख रहा हूं कि हिसार जैसे इस क्षेत्र के अंदर भी ये एयरपोर्ट ये बड़ी गति से चल रहा है। आने वाले समय के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब यहाँ से फ्लाइंग होगी तो अपने कर कमलों से आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। और भाइयों, आज मुझे आप लोगों को यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,350 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 10 वर्षों के अंदर लोगों की सुविधाओं के लिए बनाने का काम किया है। रेलवे की भी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवे को इलेक्ट्रिक से 100% जोड़ने की बात हो, लगातार हमारी सरकार भाइयों लोगों की सुविधा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे ये भी खुशी है इन 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हमारे भारत के नागरिकों को उपलब्ध हो रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि इन 10 वर्षों में ये हिसार का हवाई अड्डा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बनने का ये शीघ्र ही ये लक्ष्य रख रहा है। और इसके 3 चरणों में भाइयों ये हवाई अड्डा ये अपनी विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 2019 और हर साल यहाँ से जो एयरपोर्ट जो ट्रेनिंग हिसार का हमारा यहाँ पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ये संगठन यहाँ पर चल रहा है। लगभग 100 से ज्यादा हमारे कैंडिडेट यही इसी स्थान के ऊपर पायलट बन करके निकलते हैं, उनको ट्रेनिंग भी यहीं पर दी जाती है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि अक्टूबर 2020 के अंदर जो यहाँ रनवे के निर्माण के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने भाइयों यहाँ भूमि पूजन किया था, आज ये 3000 मीटर लंबे रनवे का निर्माण कार्य भी हमने यहाँ पर पूरा किया है। भाइयों, आज इसका यहाँ उद्घाटन हुआ है। और मैं आप लोगों को इस रनवे के समानांतर जो 3000 मीटर का ये रनवे बना है, इसके समानांतर टैक्सी ट्रैक भी बनाने का काम ये हमने किया है ताकि लोगों को भाइयों इसका लाभ मिले।
भाइयों, जब कोई इस प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंदर आता है, क्षेत्र के लोगों को तो लाभ मिलता है, परंतु उसके साथ साथ क्षेत्र के विकास की गति भी तेज होती है, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। रोजगार के साधन खड़े होंगे, लोगों का विकास यहाँ पर होगा। भाइयों, इसके लिए मैं पूरे हिसार वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने, चाहे गरीब व्यक्ति है उसकी मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है। मैं आप लोगों को इसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधान सेवक के रूप में जिन्होंने शपथ लिया है, आप सबको भी उसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उनके नेतृत्व के अंदर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि 2047 तक यह भारत यह विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के उस संकल्प को भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। मैं आप लोगों को विकसित भारत, विकसित हरियाणा, हमारा हरियाणा भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों, हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर, चाहे गरीब तक लाभ पहुंचाने की बात हो, भाइयों चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार शपथ लिया और शपथ लेकर के जब वो कुर्सी के ऊपर बैठे, सबसे पहले उन्होंने 2 साइन किए। एक साइन किया कि हमारे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20 लाख करोड़ रुपया जारी करने का काम एक कलम से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भैया, दूसरा जो साइन नरेंद्र मोदी जी ने किए, उन्होंने यह संकल्प लिया कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 3 करोड़ और नए मकान बना करके गरीबों को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ये डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, हमने भी हरियाणा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इन पिछले जब कोड ऑफ कंडक्ट हटा, उसके बाद कई निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों का प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। और भाइयों, हम देखते थे जहां पर विपक्ष के लोगों ने झूठ बोल करके एक लॉलीपॉप देने का लोगों को काम किया था, 100 गज के प्लाट, उनको प्लाट तो बोल दिया कि देंगे, परंतु ना कोई कागज दिए, ना कोई कब्जा दिया और लोग चक्कर काट रहे थे, घूम रहे थे। परंतु हमने आकर के योजनाबद्ध तरीके से उसको विधानसभा के अंदर पास करके उसका अलग से बजट बना करके भाई उन लोगों को हमने 100 गज के जिनके प्लाट थे उनको देने का काम किया, कागज भी दिए और उनको कब्जा भी देने का काम किया है। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है कि जिसके गांव के पास जमीन नहीं है, वहां पर जो पात्र व्यक्ति है उसके खाते के अंदर 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, ताकि वो उस प्लाट को खरीद सके। हमने ये भी निर्णय किया है, अभी आप लोगों ने देखा है, एक निर्णय हमने ये किया है कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 84 लाख लोग हैं जिनको हैप्पी योजना के तहत एक कार्ड हमने दिया है और उनको अधिकार दिया है कि 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके। ये योजना का लाभ हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हमने एक और योजना का भाइयों शुभारंभ किया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि गरीब व्यक्ति की छत के ऊपर एक सोलर पैनल लगाएंगे, जिसका खर्चा 1,10,000 रुपए आता है। भाइयों, 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार देगी, 50,000 रुपया हरियाणा की सरकार देगी। भाइयों, ऐसे लोगों को जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनको भाइयों ये सोलर पैनल लगवा करके उनका बिजली का बिल 0 हो जाए, ये निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है और उसका लाभ देने का काम कर रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो 2 किलोवाट का जिसका कनेक्शन है, भाइयों जितने यूनिट वो जलाएगा उतने का ही बिल आएगा, बाकी कोई बिल नहीं आएगा। अगर वो व्यक्ति भाइयों 1 महीने के लिए घर से कहीं घूमने के लिए जाता है, 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता, तो उसका बिल 0 आएगा। ये भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों, 2 किलोवाट के जो कनेक्शन है उसको हमने ये सुविधा प्रदान की है। भाइयों, ये सरकार
लोगों के हित के अंदर मजबूती से काम कर रही है। परंतु हम देखते हैं कि जब भाइयों कांग्रेस के पास, कांग्रेस के नेताओं के पास भाइयों बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज भी वो इधर उधर घूम रहे हैं, कभी राज्यपाल के पास जाते हैं, लोगों के अंदर भाइयों इस प्रकार का माहौल असुरक्षा का पैदा करने का काम करते हैं, परंतु उनके पास स्वयं के विधायक नहीं है। वो इकट्ठे करके वो जाए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है और अभी हमने 12 तारीख को फ्लोर ऑफ द हाउस हमने अपना विश्वास मत हासिल किया था, परंतु ये लोग लगातार झूठ बोल करके लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं। भाइयों, इन लोगों को इस बात का दर्द है कि ये विकास के कार्य रुक जाए, ये विकास ना हो, और उसको लेकर के लोगों को एक भ्रम के जाल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों इलेक्शन में इन्होंने झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम किया कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो भाई आरक्षण को खत्म कर देगा, संविधान को खत्म कर देगा। इस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम किया है। परंतु मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश ये संविधान के अनुरूप चला है। संविधान का सम्मान अगर किसी ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, कांग्रेस ने तो लगातार इस संविधान का भी अपमान करने का काम किया है। भाइयों, हम सब ने इन झूठी बातों को समझना चाहिए। ये लोग झूठ बोल करके लोगों के बीच में भाइयों भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। इस बात से हमें भाइयों चौकस भी होना चाहिए। और मैं आज आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर, क्योंकि आज लगभग यहाँ पर ये 544 करोड़ रुपए के आज विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। मैं हिसार वासियों को, मैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी को, विनोद भाणा जी को और पूरी टीम को, लगातार हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जितने काम ये गति से और चलेंगे, लगभग ये शीघ्र ही यहाँ से जहाज उड़ने शुरू हो जाएंगे। हमारे इस हिसार के लोगों को यहाँ पर जो एयरपोर्ट मिला है, ये पूरी दुनिया के साथ भाइयों कनेक्ट हो जाएगा। आने वाले समय के अंदर ये एयरपोर्ट ये एक विकास की नई दिशा, भाइयों विकास की एक नई गति ये लेकर के हमारे यहाँ हिसार के अंदर आया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम आभार व्यक्त करते हैं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जो अपनी बात के कितने धनी है वो आपने देखा। आचार संहिता के एकदम बाद विकास कार्यों की झड़ी लगेगी ऐसा आपने कहा था, और आज लगभग 544 करोड़ रुपए आप हिसार जिला में देकर जा रहे हैं। आपका हिसार परिवार आपका बार बार धन्यवाद करता है, आपका आभार व्यक्त करता है।